नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी सकट चौथ के बारे में। इसे संकटा चौथ के नाम से भी जानते हैं और इसे तिल चौथ भी कहते हैं। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी जो 31 जनवरी 2021 को सकट चौथ है। जो माताएं अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए चिंतित रहती हैं, उस माताओं को ये मैं बताना चाहूँगी कि इस व्रत को कर सकती हैं। जैसे कि जैसे कि हमारे पास जो प्रश्न आते हैं कि किसी किसी के मतलब संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, तो उनको बताती हूँ संतान सप्तमी व्रत करने के लिए, जो कि माता पिता में से दोनों कोई भी कर सकता है। लेकिन ये जो व्रत है ये पुत्र के ऊपर संकट ना आए, इसीलिए इसका संकटा चौथ भी नाम है। उसके लिए भी कर सकते हैं और संतान की चाह यानी संतान की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत को किया जा सकता है। तो ये है 31 जनवरी 2021 को ये व्रत शुरू होगा और इसका जो मुहूर्त है इसका यानी कि चंद्र उदय। जब चंद्र उदय होते हैं, कृष्ण पक्ष की ये सकट चौथ है। जब चंद्र उदय होते हैं तो चंद्र उदय का जो समय है 8:36 रात्रि को। जब चंद्र उदय हो जाए तो चंद्र को अर्घ देकर ये पूजा का समापन होता है, यानी कि खाया पिया जाता है। माताएं पूरे दिन तक निराजली व्रत करती हैं। तो इसका आसान ज़िंदगी में सकट चौथ के बारे में पूजा करके तो नहीं दिखाई हूँ, लेकिन पूजा की पूरी विधि बताई गई है। फिर से जो हमारे नए यूजर हैं उनके लिए बता रही हूँ कि सकट चौथ पर क्या क्या किया जाता है। आंगन में चौक बनाने का भी वीडियो आसान ज़िंदगी में डला हुआ है। आंगन में चौक पूर के आटे का, उस पर एक चौकी रखें लकड़ी की, जो कि आम की लकड़ी की चौकी होनी चाहिए। अगर आम की लकड़ी नहीं है तो किसी भी लकड़ी की चौकी रखें, उस पर वस्त्र बिछाएं पीला या सफ़ेद। फिर अष्टदल कमल बनाएं, जो कि आसान ज़िंदगी में डला हुआ है। फिर इसके ऊपर कलश स्थापना करें। किसी भी पूजा में कलश स्थापना करना अनिवार्य होता है। तमाम माताओं को बहुत झंझट लगता है कि हम बिना कलश के पूजा करेंगे। कलश बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। वरुण कलश स्थापना करें और भगवान श्री गणेश जी का मूर्ति हो, फोटो हो, कुछ हो, या तो सुपारी में गणेश जी को कलावा लपेट के बना सकते हैं। गौरी गणेश का पूजन करें और तिल का प्रसाद, बेसन के लड्डू का प्रसाद, जो कि घी से बनाया जाता है, उसके अलावा सभी प्रकार के फल जिसमें कैंथ, आंवला, आंवले का मुरब्बा और कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं जो कि सकट चौथ में चढ़ाई जाती हैं और दान भी की जाती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ संकटा चौथ में क्या क्या किया जाता है, क्या क्या नहीं किया जाता है। जैसे कि तमाम माताओं का प्रश्न रहता है कि कोई भी व्रत कब उठाएं, तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि खर मास 14 तारीख को 14 जनवरी 2021 को समाप्त हो चुका है। क्योंकि पूस मास चल रहा है, इसलिए जो ये व्रत वगैरह होते हैं या विवाह के लिए आना जाना है, अभी लोग नहीं कर रहे हैं। तो पूर्णिमा के बाद ये पूस मास समाप्त हो जाएगा, तो आप इस व्रत को उठा सकती हैं। यानी कि सकट चौथ, जो माताएं सकट चौथ का व्रत करना चाहती हैं वो इस चौथ से उठा सकती हैं। यानी जो गणेश जी का जो व्रत होता है वो चौथ, या कृष्ण पक्ष का जो चौथ होता है पुत्र की सुरक्षा के लिए, वही उसी चौथ का व्रत किया जाता है। जैसे कि जो तीजा के बाद जो भगवान श्री गणेश जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है वो शुक्ल पक्ष की चौथ रहती है, उसको वैनायकी चतुर्थी भी बोला जाता है। तो वो वैनायकी रहती है और ये सकट चौथ रहती है कृष्ण पक्ष की। तीसरी व्रत और पूजा को किया जाता है। जैसे कि माघ महीने में मूली खाना निषिद्ध है, यानी मूली का पूर्णतः 1 महीने के लिए त्याग कर दिया जाता है। लेकिन मैं ऐसी कई तिथियां हैं, जैसे कि एक वीडियो मैं डाली हूँ आसान ज़िंदगी में, कि उसमें किस किस तिथि में किस किस दिन क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता, ये भी बताई हूँ। तो ये क्योंकि ये चतुर्थी का मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए चतुर्थी तिथि में मूली नहीं खाना चाहिए। यानी जो माघ का नियम नहीं निभाते उनके लिए भी बता रही हूँ कि चतुर्थी तिथि में मूली खाने से लक्ष्मी की हानि होती है। अब वो हानि कैसी होती है, जैसे मान लीजिए कि हम चतुर्थी तिथि में मूली खाए तो बीमारी के वजह से, या धन हमारा खो गया, या किसी ऐसे जगह धन अपव्यय हो गया जहाँ की धन जाने से कोई लाभ घर में नहीं आया। तो चतुर्थी तिथि में अब लोग बोलते हैं क्या कैलेंडर देख के कोई चीज़ खाएंगे क्या? बिल्कुल, कैलेंडर इसीलिए होता है कि जो हिंदू मान्यताएं हैं उनको हम देख सकें, मान सकें
और जब हम देखते हैं तारीख वगैरह तो उससे हम तिथि भी देखते हैं। जैसे कि एकादशी का जिनको व्रत करना रहता है वो कैलेंडर में ही देखते हैं, जिनको प्रदोष का व्रत करना होता है वो कैलेंडर में देखते हैं। इसीलिए तिथि अनुसार, जैसे कि लौकी, नवमी तिथि पर लौकी खाना गौ मांस के समान होता है। ये सब मैं आसान जिंदगी में बताई हूँ, वीडियो दी हूँ, आप सर्च करके देखें। चतुर्थी तिथि में मूली का त्याग करें। पूजन में, हर पूजा में बताई हूँ, दान का महत्व काफ़ी है। जब आप पूजन कर चुके हैं तो सुबह के समय दान करें। वो दान ब्राह्मण को, गरीब को, गाय गौरैया को, किसी को भी कर सकते हैं। खाने पीने, वस्त्र, जैसे कि अभी ठंड है तो आप वस्त्र का भी दान कर सकती हैं। और इस व्रत को, जैसे मान लीजिए कि माता अस्वस्थ हैं तो पिता भी पुत्र के लिए व्रत, कोई भी व्रत हो, कर सकते हैं। मान्यता तो यही है, शास्त्रों में, ग्रंथों में यही है कि सभी व्रत महिलाएं ही करती हैं, पुरुष नहीं करते। क्योंकि ग्रंथ में ऐसा लिखा ही नहीं है कि कोई व्रत पुरुष भी करें अपने पुत्र या पुत्री के लिए। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर माता अस्वस्थ हो गई हैं, व्रत पूजा करते करते बीच में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो इस व्रत को या कोई भी व्रत को पिता भी पुत्र के लिए कर सकते हैं। उतना ही फलदायी होगा जितना माता का व्रत का फलदायी होता है, फल मिलता है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप सकट चौथ में क्या करें क्या ना करें, इसके विषय में सारे वीडियो डले हुए हैं। और भगवान श्री गणेश जी का पूजन, दुर्वा घास, जो दुर्वा घास होती है, आप गणेश जी का अगर आसान ज़िंदगी में सर्च करोगे तो पूरा एक चैप्टर ही निकल आएगा। बहुत सारे मैं दी हूँ गणेश पूजन के लिए। तो उसमें दुर्वा घास का माला और दुर्वा घास भगवान श्री गणेश जी को सभी जानते हैं कि चढ़ाई जाती है। तो हरी दुर्वा घास भी भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाएं। और सभी फलों में कैथ और आंवला जो होता है ये जरूर चढ़ाएं, सब्जियां भी चढ़ाएं। और विधि विधान से चंद्र उदय होने के बाद उनको अर्घ दें। और फिर एक जानकारी और दे देती हूँ, जैसे हम जब चंद्रमा को आवाहन करते हैं तो आवाहन करने का जो पूजा है, आप सर्च करोगे तो करवा चौथ में जो एक वीडियो दी हूँ थाली सजाने का, उसमें विधिवत दिखाई हूँ कि चंद्र आवाहन कैसे किया जाता है। एक थाली में, वो कांसे की या किसी भी की थाली हो, उसमें एक प्लास का पत्ता रखें, उसमें जो गोपी चंदन होता है उसको, मतलब उसका स्वास्तिक का निशान बनाएं और एक चांदी का सिक्का रख के उसमें भगवान श्री चंद्रमा जी को आवाहित करें और उसी में पूजन करें। पूजन करने के बाद उनको अर्घ दें। ये है चंद्र आवाहन का तरीका, जो सभी चंद्र पूजा में, जैसे जब चंद्रमा का हम पूजा करते हैं तो पहले उनको आवाहन करते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ तिल चौथ, सकट चौथ, जिसके संगठा माता की पूजा होता है, और ये जो गणेश चतुर्थी का व्रत है उसके बारे में। माघ का जो माघ महीने में पड़ता है, बहुत शुभ होता है, तो आप इसमें व्रत को उठा भी सकते हैं। इसी तरीके से आप व्रत करें। जो पूजा के लिए बताई हूँ कि जो पूजा चौक बना के, चौकी वगैरह रख के आप करोगे शाम को, मतलब पूजा आप दिन में भी कर सकते हो, अर्घ चंद्रमा उदय के बाद दिया जाएगा। तो जो पूजा का स्थान होता है, जो पूजा का सामान होता है, वो दूसरे दिन स्नान के बाद हटाया जाता है। कोई भी पूजा का स्थान तुरंत हटाया नहीं जाता, ये अशुभ माना जाता है। जो भी श्राद्ध पूजा होती है बस उसी को तुरंत पूजा करके हटा दिया जाता है। श्राद्ध पूजा के अलावा किसी भी पूजा में तुरंत, या सत्यनारायण जी की पूजा हो चाहे कोई भी पूजा हो, तुरंत सामान नहीं हटाया जाता, इसको अशुभ माना जाता है। तो दूसरे दिन स्नान करने के बाद कलश वगैरह हटाएं, कलश का जल किसी भी पेड़ पौधे या तुलसी में डाल दें और दान पुण्य करके फिर पारण करें। कहा जाता है पूजा पाठ, तो बिना पाठ के भी पूजा अधूरी होती है। अगर जिस देवता की आप पूजा कर रही हैं उसके विषय में आपको जानकारी नहीं है तो पूजा करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो सकट व्रत कथा भी आती है जिसमें कि पूरी तरह से कथा दिया गया है। तो आप उस कथा को पढ़ोगे तो कथा के साथ साथ उसमें पूजा विधि, दान करना, नियम करना, पूरा हर तरीके से अच्छी तरीके से उसमें विस्तार से दिया रहता है। तो पूजा करने के बाद एक आसन पर, पूजा के स्थान पर बैठ के, वो ऊनी आसन हो या कुश आसन हो, कोई भी आसन हो, सुख आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद हाथ में तिल या अक्षत ले लें चावल का, फिर कथा करें। कथा करने के बाद हाथ में लिया हुआ अक्षत भगवान के सामने अर्पण कर दें। उसके बाद आसन से उठें तो आसन की जो मिट्टी होती है उसको तिलक करना चाहिए। तो जो आपका पूजा पाठ का फल होता है वो आपके अंदर समाहित होकर आपको फलित करता है, यानी कि आपका जो वांछित जो फल होता है वो आपको प्राप्त हो जाता है।
तो मैं आपको पूरी तरह से संकटा चौथ के व्रत और पूजन के बारे में बताई हूँ। इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको देती रहूँगी। इस समय मैं अपने गांव में हूँ, ससुराल में, प्रयागराज में। तो आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।